डायबिटीज एक साइलेंट किलर है। इससे पहले कि ये आपको धीरे धीरे खा जाए, आप इसको समय रहते ही कंट्रोल कर लें। डायबिटीज 100% रिवर्सिबल है। अगर आप चाहें तो इसको आराम से बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज थोड़ी सी एक्सरसाइज और सही खान पान की आदतों से आप डायबिटीज से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, YouTube चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्री डायबिटीज की, उसके सिम्टम्स की और कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमें डायबिटीज होने वाली है। हमने उसमें आहार की भी बात की थी कि कैसे आहार में चेंजेस करके आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्री डायबिटीज़ अगर डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करें, आहार में क्या चेंजेस करें और सबसे पहले कि डायबिटीज़ होती क्या है उसको समझेंगे और डायबिटीज़ में हमारा आहार कैसा होना चाहिए, क्या हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, इन सब पे हम बातें करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को सेव कर लें और अपने किसी जानकार को जिसको डायबिटीज़ हो उसको आप भेज दें। तो शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। देखिए, डायबिटीज़ दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं टाइप 1 और नंबर 2 है आपकी टाइप 2। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है बेसिकली वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो आपकी जो इंसुलिन बनाने की जो सेल्स है, यानी कि जो पैनक्रियास के पास हमारी बीटा सेल्स हैं, उनको नष्ट करना शुरू कर देता है। तो ये अपना आप होता है, ये एक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि जो हमारी अच्छी सेल्स ही हमारी अच्छी सेल्स को खाने लगती हैं। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर आता है हमारा टाइप 2 का। टाइप 2 मतलब ये कम्प्लीटली आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपका वज़न बढ़ने लग गया है, आपकी पेट की चर्बी बढ़ रही है, स्पेशली मेल्स में होता है ये, उनकी कमर का साइज़ बढ़ता है, तो समझ लीजिए आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस फेयर हैं। तो अगर आप अपनी जीवन शैली में सुधार करते हैं, अपने खान पान में बदलाव करते हैं, तो आप इसको समय रहते ही कंट्रोल कर सकते हैं। अब डायबिटीज़ में एक्चुअली में होता क्या है, कैसे हमें लगता है कि हमारी शुगर बढ़ रही है। सबसे पहले इसको ऐसे समझेंगे कि जो भी कुछ हम खाते हैं, जैसे कि हमने पोहा खाया, दलिया खाया या उपमा खाया, रोटी खाई, ब्रेड, चावल, सब हमारी शुगर है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। अब हम शुगर की जब बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि वो सफ़ेद शुगर की बात करें। यहाँ सफ़ेद शुगर की बात नहीं हो रही है। जितने भी तरह के आप अनाज खाते हैं, मैदा खाते हैं, मैदा से बनी सब चीज़ें खाते हैं, वो सब कार्बोहाइड्रेट है और जब उसका बॉडी में जाके उसका ब्रेकडाउन होता है तो उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। अब ये ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। अब ये एनर्जी हमें कैसे मिलती है, जो हमारा हार्मोन इंसुलिन जब हमारे पैनक्रियास से रिलीज होता है तो वो इंसुलिन का काम है कि उस ग्लूकोज को पूरी बॉडी की सेल्स तक लेके जाना। अब जब ये इंसुलिन आपकी बॉडी में कम बनने लगता है या फिर कह लीजिए नहीं बनता है, तो ये जो शुगर है हमारी बॉडी की हमारी पूरी सेल्स तक नहीं पहुंचती है। जब सेल्स तक हमारी ये शुगर नहीं पहुंचती है तो हमें एनर्जी नहीं मिलती है और वो जो शुगर है हमारे सेंटर में ही कह लीजिए रहती है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड में शुगर ज़्यादा आती है और हमें डायबिटीज़ हो जाती है। अब हमें इससे सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली इस एफिशिएंसी को बढ़ाना है कि किस तरह से हम अपने जो शुगर के एब्जॉर्प्शन को बेटर करें। तो ये हम समझेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें डायबिटीज़ है उसके क्या सिम्टम्स हैं। जैसे ही उन सिम्टम्स को हम समझें, इमीडिएटली हम उन पर काम करें। तो सबसे पहला जो सिम्टम है हमारा भूख ज़्यादा लगना। भूख ज़्यादा लगना, क्यों भूख ज़्यादा लगती है? क्योंकि हमें एनर्जी जो है वो शुगर से मिलती है, लेकिन जो हमारी जो शुगर है जब वो हमारी सेल्स तक नहीं पहुंचती है इंसुलिन की कमी की वजह से, तो हमें एनर्जी नहीं मिलती और हम एनर्जी ना होने की वजह से हमें भूख बार बार लगती है। तो ये इसका एक भूख लगने का कारण है। नंबर 2, हमें थकावट होती है, फटीग फील होती है। फटीग हमें इसलिए फील होती है सेम वे में जब हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब शुगर है लेकिन जब वो सेल्स तक नहीं पहुंच रही है और हमारी बॉडी को उस एनर्जी को और हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है तो हमें बहुत ज़्यादा थकावट होती है। नंबर 3 है बहुत ज़्यादा पेशाब आना, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में
6 से 8 बार तक जाता है, लेकिन जब हमें डायबिटीज़ होती है तो उस केस में हम 14 से 16 बार तक जाते हैं। अब ये क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में एक्सेस शुगर बढ़ती है तो हमारी बॉडी उस शुगर को हैंडल नहीं कर सकती है, तो हमारी किडनी उस शुगर को बाहर फेंकना शुरू करती है, जिसकी वजह से हम बार बार पेशाब जाते हैं। नंबर 4 पर हम रखेंगे एक्सेस ऑफ थर्स्ट। अब ये हमारी यूरिनेशन से ही लिंक्ड है, क्योंकि जब हमें बार बार पेशाब आता है तो हमें उसके एवज में हमें प्यास भी ज़्यादा लगती है, फिर हम ज़्यादा पानी पीते हैं और फिर हम वॉशरूम जाते हैं, पानी पीते हैं, तो हमें इस तरह से प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। उसके बाद हम आते हैं डिहाइड्रेशन पर। कई बार हमारा पानी का जो है लॉस होता रहता है, किडनी उस पानी को बाहर फेंकती रहती है, इसकी वजह से हम डिहाइड्रेटेड होते हैं, और जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं तो उसकी वजह से भी हमें और सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि हमारे होंठ सूखते हैं, हमारा मुंह सूखता है, इवन हमारी स्किन भी ड्राई होने लगती है। इसका एक और सिम्टम है हमारे हाथों में और पैरों में झंझनाहट होना, यानी कि टिंगलिंग सेंसेशन। जब इंसुलिन का लेवल बॉडी में बढ़ता है तो जो हमारी नर्व्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथों और पैरों में झंझनाहट महसूस होती है। एक और सिम्टम की बात करेंगे, जैसे कि एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस एक मेडिकल टर्म है जिसमें आपकी जो नेक के पास की स्किन है वो वहाँ की जो सेल्स की ग्रोथ है वो ओवर हो जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ से आप स्किन है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है और काले रंग की हो जाती है। कई बारी छोटे छोटे भी होते हैं, ये आपके कोहनियों पे या आपकी एल्बो पे या फिर आपकी बैक पे भी इस तरह का काला पैच पड़ सकता है, तो ये भी इंसुलिन के लेवल की ज़्यादा बढ़ने की एक सिम्टम है। इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा हमारे इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं, हमें यूटीआई भी बार बार होता है, स्किन इन्फेक्शंस भी बढ़ते हैं और बहुत सारे सीवियर केसेस में हम चक्कर खाकर भी गिर सकते हैं, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग तक होती है। तो दोस्तों ये सारे के सारे हमारे डायबिटीज़ के सिम्टम हैं। शुरुआती स्टेज में ही हम अगर अपने सिम्टम्स को समझ लेते हैं तो काफ़ी हद तक इन सिम्टम्स को समझकर आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अब आप बात कर लेते हैं डाइट की। डाइट देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी डाइट ठीक है तो आप अपनी इस शुगर को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर की। देखिए किसी भी तरह की शुगर, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, आपको जैगरी पाउडर या मिश्री खांड, आपको कुछ भी नहीं खाना है। सभी से आपको ग्लूकोज मिलता है, सभी से आपकी शुगर बढ़ती है, सभी शुगर केन यानी कि गन्ने से बना होता है, तो सब में इक्वल शुगर है। इस मिथ से आप बाहर निकलिए कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप गुड़ खा सकते हैं और आप सफ़ेद शुगर नहीं खा सकते। गुड़ खाएंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सबको ही अवॉइड करना है। नंबर 2 पर हम बात कर लेंगे कौन से फल हमें खाने चाहिए। देखिए दोस्तों, जो ज़्यादा मीठे फल हैं हमें उनको अवॉइड करना है। केला है, आम है और चीकू है, अंगूर है, ये इस तरह के जो ज़्यादा मीठे फल हैं, खजूर है, इनको आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। और फलों की, बाकी फलों की भी जो मात्रा है आपको वो सीमित रखनी है, क्योंकि सभी फलों में हमारी थोड़ी बहुत शुगर तो रहती ही है। तो आप सेब, संतरा, अमरूद, नाशपाती, इस तरह के फल आप खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, तरबूज के मौसम में आप तरबूज खा सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है आपकी वो 100-150 ग्राम तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा फलों का सेवन ना करें। अच्छा होगा अगर आप उन फलों को भी 2 ब्रेक में खाएंगे, एक साथ ना खाएं। नंबर 3 पर हम बात कर लेते हैं हमें कौन सी वेजिटेबल्स खानी चाहिए। देखिए वेजिटेबल्स में लोगों को लगता है कि आलू तो बिल्कुल खाने ही नहीं चाहिए, डायबिटीज़ में शकरकंद नहीं खानी चाहिए, तो इस तरह की तो जड़ वाली जो हमारी सब्जियां हैं, गाजर है, चुकंदर है, उनको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप खा सकते हैं आराम से। आपको अगेन पोर्शन कंट्रोल पर काम करने की ज़रूरत है। अब आलू हर सब्जी में डलता है, अगर आप एक आलू डाल लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं और आलू को तलकर या चिप्स की फॉर्म में या उसका आलू का हलवा बनाकर ना खाएं। वैसे आप आलू, शकरकंदी बहुत अच्छी है, आप आराम से खा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कौन से अनाज हमें खाना चाहिए। देखिए जो चावल है, आटा है, हमारा गेहूं का आटा या फिर मैदा है, सब में कार्बोहाइड्रेट है, तो इनको थोड़ा हमें कंट्रोल करके चलना है। गेहूं से ही दलिया बनता है, सूजी बनती है, तो इन सबको हमें कंट्रोल में ही खाना है। जैसे कि मान लीजिए आप नाश्ते में अगर आप
आपकी आदत है कि आप 2 पराठे खाते हैं तो आप उसको 1 पराठा कर दीजिए। उसके साथ आप कोई पनीर की मात्रा बढ़ाइए, टोफू की मात्रा बढ़ाइए, इस तरह का कुछ प्रोटीन आइटम बढ़ाइए। या फिर आप दाल का चीला खाएं, बेसन का चीला खाएं, तो आपको प्रोटीन ज़्यादा रखना है आपकी डाइट में और कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। सेम वे में जब आप लंच में अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो उसको 1 रोटी कर दीजिए। अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो चावल आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लेकिन जो चावल है वो अनपॉलिश्ड राइस को चुनें और जब भी चावल खाएं उसके साथ सलाद की मात्रा ज़रूर रखें। तो इस तरह से आप अपनी जो थाली है उसको हेल्दी बना सकते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखें, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखें और फाइबर, जैसे कि हम सलाद की बात कर रहे हैं और सब्जी जो बनी हुई है उसकी बात करें, तो उनको ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा आप पानी भरपूर पिए, एक दिन में 7 से 8 गिलास पानी आप ज़रूर पिए। डाइट में आपको किसी भी तरह की बाहर के कोल्ड ड्रिंक और जो अदर जूसेस होते हैं, आर्टिफिशियल जूसेस, उनको आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। इवन आपके लिए फ्रेश जूस भी एडवाइजेबल नहीं है, उसको पीने से भी आपकी शुगर बढ़ेगी। फ्राइड आइटम्स, पूरी पकौड़े, पराठे, समोसे, इन पे भी कंट्रोल करें। किसी तरह की बाहर की बनी हुई डब्बा बंद चीज़ों से परहेज करें। घर का बना हुआ आपका ताज़ा खाना खाएं। तो इस तरह से अगर आप अपनी डाइट को रखते हैं तो आप काफ़ी हद तक इस शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव करें, समय पे सोएं, अच्छी गहरी नींद लें और स्ट्रेस से बचें। एक्सरसाइज का अपना एक रूटीन बनाएं। दोस्तों, हम सभी को पता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो शुगर का एब्जॉर्प्शन है, मतलब वो जो सेल्स तक नहीं पहुंच रही है वो हमारी पहुंचनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, कम से कम 1 घंटा रोज एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में अगर जो आपकी फास्टिंग है वो 200 आ रही थी या 150 आ रही थी, वो आराम से आपकी नॉर्मल रेंज में आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे आप अपनी चीज़ों पर काम करिए। इसका स्ट्रेस मत लीजिए कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है तो अब मैं क्या करूं, मुझे तुरंत डॉक्टर के पास भागना है। देखिए, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में डायबिटीज़ आती है, आपका शुगर लेवल बहुत बड़ा हुआ आता है, 400-500 पे आपकी डिटेक्ट होती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत है। आपको इमीडिएटली उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आपकी शुगर आपको पता चल रही है कि अभी आप प्री डायबिटीज़ में हैं या थोड़ा ही डायबिटीज़ के पास में है, आपका HbA1c टेस्ट जो है वो 6.5-7 तक ही पहुंचा है, तो आप इसको आराम से डाइट के साथ और सही एक्सरसाइज के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इवन रिवर्स भी आराम से कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन आपकी डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं कर सकती दोस्तों, सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस और आपकी खान पान की सही आदतें ही आपको इस गंभीर बीमारी से, इस साइलेंट किलर से छुटकारा दिला सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। डायबिटीज़ से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। तो आशा करती हूँ आज ये डायबिटीज़ का हमने कंप्लीट वीडियो कवर किया, आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी हद तक आपको इस बीमारी को समझने में सहायता मिली होगी। आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी।